आ जाए, ये सबसे बड़ा विधान, कि हमने कर्म करके भी, शुभ कर्म करके और चुपचाप एक कोने में बैठ जाएं। लोग पूछे ये इतना अच्छा काम किसने किया, और तुम्हारे मुंह से उफ भी ना निकले कि मैंने किया। शांत दिमाग, कौनी भी ना मारो कि हमने ही तो किया है। लोग कहीं ना कहीं कौनी मार के दिखाना चाहते हैं, ये हम ही थे, नहीं कोई आया थोड़ी था सुबह से यहाँ, सब कुछ तो हमने ही किया। ये कर्ता भाव जो है, ये मैंने किया, जो अहम वृत्ति मैं जो है, ये मैं शब्द आपको इतना ज्यादा हिला देता है कि वो चुप बैठता ही नहीं है, और मैं उछल के बोलता है, मैं शांत रहता ही नहीं है। मैं को अगर शांत बैठना आ जाए तो वहीं पर आपके अकर्म का भाव आ जाए कि मैंने तो कुछ नहीं किया, भगवान ने मुझे योग इतना मौका दे दिया, ये तो मेरे अहोभाग्य है, सुअवसर दे दिया। कल एक भागवत कथा का एक ऑफर आया सौरिक से, तो सौरिक में कथा है, तो वही बोले कि कैसे क्या व्यवस्था सब करनी पड़ेगी। मैंने व्यवस्था ये करनी पड़ेगी कि हमें दक्षिणा 1 रुपया मत देना, हम कुछ नहीं लेते हैं। कल बिल्कुल कुछ नहीं लेते हो, यहाँ तो बहुत लोग बांध बांध के पैसा ले जाते हैं। मैंने कि नहीं, हम कुछ भी नहीं लेते, निःशुल्क सुनाते हैं। लेकिन और हमें सुनाने में उसमें ये क्या है, हम शुल्क हमारा क्या हो जाता है कि आप लोग कथा सुन रहे हो, उस कथा सुनाने में हमें जो आनंद आएगा, उस आनंद का कोई पैसा नहीं होता। तो हमने तो कीमत ले ही ली एक तरह से, क्योंकि अकेले तो हम अपने को तो बैठा के कथा सुना नहीं सकते, सुनाने के लिए श्रोता चाहिए। तुम श्रोता बन के सुनोगे और तुम्हें सुनाने में जो रस की धारा बहेगी, उन्होंने कहा हमें ब्रज भाषा में ही चाहिए पूरी कथा, तो ब्रज भाषा में जो धारा बहेगी और जो ब्रज के रसिया होंगे, तो उसमें जो आनंद आएगा, उस आनंद को पैसे में तोला ही नहीं जा सकता। तो उनको इतना अच्छा लगा कि ऐसे भी कोई कथा करने वाला है कि जो खुद आनंद लेने के लिए, और सही बात है, एक्चुअल तो साइकोलॉजी यही है कि हम कथा में 7 दिन जो आनंद की स्थिति रहती है, इस जगत में रहते ही नहीं है। वो एक लगता है जैसे गोलोक धाम बन गया है, और निरंतर चिंतन वही रहता है, सुबह जाना है, ये बोलना है, ये प्रकरण है, ये आप उनसे हटके कुछ सोच ही नहीं पाते। जब यहाँ पर 7 दिन 9 दिन गीता बोली जाती है, तो गीता के अलावा दूसरा शब्द घर में कुछ सुना ही नहीं देता कि कौन क्या बोल रहा है कैसे, केवल कृष्ण और गीता, कृष्ण और गीता घूमते रहते हैं। तो ये जो ऑरा बन जाता है, ये जो काकस बन जाता है, ये जो अंदर का वातावरण बनता है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये बड़े मुश्किल से बनता है, ये बड़े सौभाग्य से बनता है। अगर ऐसा बन रहा है तो ये आपके पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदित हो गया, जिसकी वजह से वो ऑरा, उस ऑरा में आप बैठे हुए हैं, उस काकस में आप बैठे हुए हैं। उस समय शुल्क की आप क्या कीमत, और कौन चीज ऐसी है जगत में जिसे खरीदोगे पैसों से? कृष्ण नाम से महंगी कोई चीज है नहीं है। क्या लेने जाओगे? दक्षिणा मिल भी जाएगी तो वो तो तृणवत है, उसका क्या करोगे, क्या खरीदोगे? तो उनकी कथा में जो आनंद आता है, मैंने कि हम आनंद खरीदते हैं और आनंद लेते हैं श्रोताओं के माध्यम से, इसलिए दक्षिणा नहीं लेते, हम आनंद लेते हैं। और उसमें भी हमारा स्वार्थ है कि हम, ये नहीं लगता कि हमने कथा कही या कुछ। और बड़े साधु संतों का ऑफर आया, क्योंकि हमारी कथा साधु संत ही सुन पाते हैं, महिलाएं साधारणतः नहीं सुन पाती, तो थोड़ा दार्शनिक पुट होता है। अभी तो मैंने मना किया है कि नहीं कर पाएंगे, फरवरी का माह है, फरवरी में यहाँ पर भी है, महाराजपुर में भी है, देखो कहाँ की होती है। अब जब निशुल्क और उसमें करना है तो फकीरीपन में, तो अब फक्कड़पने में तो मैंने कहा आई मौज फकीर की तो दिया झोपड़ा फूक। अगर मौज आ जाएगी तो हम खुद चले आएंगे, और नहीं तो फिर कल नहीं हम आएंगे, मिलने आएंगे और ऐसे ऐसे आग्रह करेंगे, तो शायद मैंने कहा नहीं, अभी तो मना किया है, देखते हैं। महाराजपुर की होगी तो यहाँ करेंगे, चलना तुम लोग। अच्छा, यहाँ पास पड़ेगा ना, सॉरी, हाँ रहना पड़ेगा वहाँ। तो कथा का जो आनंद है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो आनंद है, गीता का जो आनंद है, और 7 दिन जब उस काकस में जब बोलते हैं, तो मना स्थिति बहुत ऊपर के लेवल की होती है। अभी तो वहां से हम निकल के यहाँ बैठ गए, क्या क्या खूब है।
और वो जो स्थिति होती है वो मनस के बहुत ऊपरी तल की बात होती है। मन के जो तल है ना, आप किस तल पे खड़े हैं। आपके 5 कोष हैं, अन्न में कोष है। दोपहर होगी तो लगेगा खाना भी बनाया है कि नहीं उन्होंने। प्राण में कोष है, मनो में कोष है, विज्ञान में कोष है, आनंद में कोष है। अब घर में रह के या समूह के बीच में रह के आप किस कोष में बैठे हैं। ये 5 कोष हैं तुम्हारे ही, आते जाते भी नहीं है, तुम में ही है और तुम ही बैठे हो उसमें। लेकिन किस क्षण किस कोष में बैठे हो, उस क्षण वैसी ही बात निकलेंगी। अभी 5 बजेंगे तो लोग देखने लगेंगे, घर जाना है, टाइम हो, समोसा मिले, प्रसाद मिले। बैठे बैठे आनंद में कोष से सीधे जंप लगाते हैं अन्न में कोष में, ऊपर से सीधे धड़ाम से नीचे गिरते हैं। उठाते उठाते हमें लाते लाते ऊपर लाने में आनंद में कोष में 5 बज जाएंगे। लेकिन तुम लोग इतने चतुर हो कि ऊपर से छलांग मारने में 2 मिनट, भाई सीढ़ी पकड़ के सीढ़ी चढ़ाने में टाइम लगता है, और नसैनी हो, लकड़ी की सीढ़ी हो तो और भी मेहनत पड़ती है कि कहीं गिर ना जाए, ले हमें भी ना लेके डूब जाए। और तुम लोग रास्ता देख लिए चढ़ने का, उतरने में फटाफट फटाफट फटाफट। इसी को तो मरकट वैराग्य कहते हैं ना। मरकट वैराग्य वही है, एक छलांग इधर तो एक छलांग उधर, एकदम वैराग्य आ गया, अरे बाहर में जाए घर चूल्हा, यार चलते हैं। और जहाँ सुना, अरे चलो टाइम बहुत हो गया, अपना घर तो अपना ही घर होता है, घुटने घर कोई नपते, बड़े बड़े अपने ही उपदेश दे लिए, अपना ही वैराग्य पैदा कर लिया। तो वही है ना कि हमारे यहाँ मरकट वैराग्य सन्यासी बहुत मिल जाते हैं ब्रज में। उछल कूद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तुरंत पहुंच गए वृंदावन, अब वहीं रहेंगे। कहाँ थे? हाँ, कर्म अकर्म। हमारे यहाँ एक धारणा बनी आई है कि जो वेद विहित कर्म है उनको हम कर्म मानते हैं, जो वेद निषिद्ध कर्म है उनको विकर्म मानते हैं, और कर्म ना करना या कर्मों से पलायन करना ये अकर्म मानते हैं। भगवान कृष्ण इन तीनों से बिलग हट करके परिभाषा दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है जो वेद विहित कर्म है वो कर्म ही हों। जो वेदों में जिनका विधान दिया है वो आपके कर्म ही हों, क्योंकि हो सकता है उसमें किसी का, जैसे कहते हैं सदा सच बोलो। एक गाय वहां से जा रही है, एक व्यक्ति से पूछा यहाँ से गाय निकली है? उसने कहा हाँ निकली है, अभी अभी गई है। उसने सच बोला। वेदों में कहा गया कि सदा सच बोलो, सच बोला। और जो पीछा कर रहा था वो कसाई था, उसने जाके आगे गाय का हत्या कर दी। अब ये क्या रहा? ये कर्म रहा कि विकर्म हुआ? तो अब लेकिन वेद में क्या कहा जा रहा है? सदा सच बोलो। तो वैदिक धर्म में और गीता के धर्म में यही अंतर है कि यहाँ देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषाएं बदला करती हैं, बदलती रहती हैं। यहाँ तुम्हारी जो धर्म है, नीचे उतर के तुम्हारा धर्म, जीटी रोड पे जाके धर्म, घर पे जाके धर्म अलग अलग हो जाएंगे। हर क्षण क्षण धर्म बदलता है। किस क्षण क्या धर्म होना चाहिए, कौन सा कर्तव्य करणीय होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, तत्काल आपको निर्णय लेना पड़ता है। तो कर्म और जो विकर्म है तो वो जरूरी नहीं है। अर्जुन, तुझे जो विकर्म दिखाई दे रहा है, हिंसा दिख रही है, ये हिंसा विकर्म जरूरी नहीं है विकर्म ही हो, क्योंकि इससे धर्म की स्थापना होगी, जिसके उद्देश्य से मैंने ये जन्म धारण किया, अवतार धारण किया है। तो ये मत समझ कि ये तू जो करने जा रहा है विकर्म, इसको विकर्म की परिभाषा मत दे। और तू संन्यास लेने की जो कल्पना कर रहा है कि मैं स्त्रीसु दुष्टासु, और फिर लास्ट में कहा कि धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं, रणे संख्ये, अगर रण में विसृज्य सत्सरम, धनुष बाण उतार के रख दिया, पीछे बैठ गया रथ के, अगर ये निहत्थे मुझे मार भी डालें तो भी मैं पूर्ण ही समझूंगा। ये सब मुझे मार डालें तब भी मैं इसे धर्म ही समझूंगा।
कम से कम मैंने तो हत्या नहीं की। अरे पाप ना करना और पाप करने के लिए प्रमोट करना दोनों ही पाप हैं। तूने पाप करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। ससुरम उसको विसर्ज जी गांडीव उतार के रख दिया। जीवन भर गांडीव की शिक्षा ली, लेकिन गांडीव की शिक्षा जब काम आनी थी, जब के लिए ली, तब तुमने उसका उपयोग नहीं किया। तो ऐसी शिक्षा से क्या लेना देना? तो वो अकर्म नहीं होगा। तू सोचे मैं चुपचाप पीछे बैठ गया, मैंने तो अब ना युद्ध करूंगा ना कुछ, और इतने पे भी मार जाए तो मैं मर जाऊंगा, उसको भी तू उपयुक्त समझ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि तू मोहित हो गया, कोई बात नहीं, तू तो गांडीव सीखने में रण में लगा रहा, तुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि किसी को गुरु बनाए, उनसे शास्त्र जाने और उनकी सेवा करें, उनसे ज्ञान ग्रहण करें, उनके सानिध्य में रहें। तू क्या जाने? तूने तो मोटा मोटा समझ लिया कि मारना ही पाप है, सच बोलना धर्म है, और ये वास्तव में ना तो कर्म में है, ना विकर्म में है, ना अकर्म में है। ये इतने सूक्ष्म, इतनी पतली सी धागे की बराबर, लीर के बराबर अंतर है, जिसमें लीर के बराबर क्या, जैसे वृत्ति है ना, वृत्ति में क्या है, मारने तो गए थे हम धर्म के लिए, लेकिन अंत में देखा कि कोई देख रहा है कि नहीं, चार लोग प्रशंसा भी तो करें, कोई मीडिया वाला आया है कि नहीं आया, रक्षा कर रहे हैं हम किसी के एकांत में, तो कुछ तो दिखे, मतलब मीडिया ही कवर सोशल मीडिया में हो जाए, और कुछ नहीं तो अपने दोस्त को ही मोबाइल पकड़ा जाते तो वीडियो बना। कई बार देखा कि इतना सब कुछ विभत्स रूप हो रहा और एक आराम से वीडियो बना रहा है इतनी शांति से। तो ये जो कर्म अकर्म वास्तव में इतना गहन और सूक्ष्म विषय है, इसके बारे में बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग निर्णय नहीं कर पा रहे। अर्जुन, तू निर्णय क्या कर पाएगा? तेरी तो बुद्धि अभी छत्रित्व के कार्य में लगी रही है, तूने तो अभी शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है, केवल शास्त्र सुने हैं। और भगवान ने बहुत पहले ही कह दिया कि सुने सुनाए को तू छोड़ दे, जो अभी तक तूने सुनाया है सुने हुए को हटा दे, और सुने हुए को हटाना और फिर अपना दोबारा से लिखना, स्लेट पे लिखे हुए को मिटाना और फिर दोबारा लिखना, और उसको भी फिर वो पढ़ ले, बड़ा कठिन काम है। लेकिन भगवान फिर भी लगे हुए हैं कि कभी तो इसे समझ आएगी, क्योंकि कार्य का जो उद्देश्य होता है, यहाँ देखिए आप पूरे उसमें कहीं भी भगवान अपने कार्य के उद्देश्य से कहीं भी हटते हुए नहीं दिखे। तस्मात, इसलिए युद्ध कर, तस्मात हर जगह तू ऐसा कर, ऐसा ऐसा, इसलिए उठ खड़ा हो जा युद्ध के लिए। अब बहुत हो गई, ये कर लिया वो कर लिया, अब खड़ा हो जाए। तो यानी कि हर समय उनको लक्ष्य से वो जरा भी इधर से उधर नहीं हुए। कितनी भी बातें समझाते रहे, सिद्धांत समझाते रहे, लेकिन सिद्धांतों के बाद भी उन्होंने ध्यान अपने लक्ष्य पर ही रखा कि इसे युद्ध में ही प्रवृत्त करना है, किसी भी प्रकार से ये तैयार हो जाए। और इसके अंदर अगर भय बना रहेगा, ये रहेगा कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं हिंसा कर रहा हूँ, तो ये पाप करने की जो भावना है, हिंसा करने की जो भावना है, इसको पूर्ण मनोयोग से लड़ने नहीं देगी, और कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी प्रकार से मन पे एक भाव ये बना रहेगा कि भाई मैंने पाप किया या मैं पाप करने जा रहा हूं। अगर ये भाव बना रहा पाप करने जा रहा हूं, तो एक वृत्ति भी आपको अटका देती है। आप घर से बाहर निकल गए, कर्मणो है अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहनो कर्मणा गति। अब यहाँ पर उन्होंने पूरा राज कह दिया कि तुझे क्या जानना चाहिए, कर्म भी जानना चाहिए, बोधव्यम, और अकर्म भी, विकर्म भी, तुझे तीनों चीज जाननी चाहिए। अरे भैया तुम एक बता देते तीनों का काम चल जाता। उनने कहा गहनो कर्मणा गति, एक बताने से काम नहीं चलेगा, इतनी गहन है कर्मों की गति, इतनी सूक्ष्म है, एक बताऊंगा तो तू दूसरे में उलझ जाएगा, और दूसरी बताऊंगा तो तीसरे में उलझ जाएगा। जब तक तीनों को बाइफरकेट अलग अलग नहीं करेंगे, विभाजन, क्योंकि इतने झीना सा पर्दा है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि जरा से में, मैंने बताया ना कि आप हित करने गए हैं, लेकिन आपको लगा कि कोई नहीं, अरे बेकारी हो गया काम
आपका। आप कहोगे मैंने तो इतना हित किया प्रभु, लोक कल्याण में क्या क्या नहीं किए, इतने बड़े बड़े यज्ञ, लोगों का इतना मैंने भला किया, इतने कोरोना फैला, लोगों को ले जा के मैंने वो किया, लेकिन जब गाड़ी में ले जा रहे हैं देख रहे हैं मुड़ के पीछे ऊपर छत पे से कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा कि हम लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं। तो अहम वृत्ति तो संग चल रही है, अहम तो आगे आगे लठ लेके चल रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो वो परोपकार नहीं हुआ। लेकिन आपने ये मान लिया कि मैंने परोपकार किया, मैंने परोपकार किया, तो ये एक और पाप कर लिया। इससे तो ना करते वो ज्यादा बेहतर था। ये जो किया है, ये जो अहम वृत्ति आ गई कि मैंने परोपकार किया, मैंने अस्पताल पहुंचाया, मैंने सेवा की, और यहाँ सेवा करके ये दिखाना नहीं है, बताना नहीं है कि कहते ना कि दान भी दो तो दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता भी ना लगे। सोचो कितना गहन है, इतना निकट में भी नहीं पता लगना चाहिए। बल्कि हम ये जो करते हैं छोटे मोटे काम, इनमें गीता इसीलिए संशोधन की बात करती है कि बार बार चिंतन करो कि हम जो काम कर रहे हैं इस काम में कहीं अहम वृत्ति तो नहीं आ रही। इसीलिए भगवान को 3 चीजों के लिए अलग अलग कहना पड़ा, बोधव्यम बोधव्यम बोधव्यम। काय के लिए? कर्म को भी, विकर्म को भी, अकर्म को भी, तीनों को अलग अलग जान, क्योंकि गहनो कर्मणा गति। ये गहन इतनी ज्यादा गहन है, भीष्म पितामह में ही रो पड़े इस बात पर, गहनो कर्मणा गति, कर्मों की गति इतनी गहन है कि जिसको कोई समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। और जिसने कर्मों को समझ लिया, क्योंकि कर्मों से ही जन्म बन रहा है, कर्म से ही जीवन, कर्म से ही सारा विधान। आप जो जी के आ रहे हैं ये सब कर्मों के ही डिटेल हैं, और आगे क्या होगा वो भी कर्मों की ही लिस्ट है, और किस दिन क्या होने वाला है ये सारा पहले से ही लिखा रखा है। और लिखने वाले कौन है? नो, उनको तो दोष दो ही मत, वो तो कहते मैं निर्लिप्त, मैं तो अलग, वो तो है ही नहीं पहले तो, अभी तो कह के चुके हैं भाई, अभी तो कहे ना मैं कर्म फले इस पर, मुझे कर्म फलों में से कोई लेना देना नहीं भैया, हाथ जोड़ के, हाथ धो के, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। कुछ शब्द ऐसे हैं सूत्र रूप में गीता समझनी है तो सूत्रों को पकड़ लीजिए। गुण ही गुण में बर्तन कर रहे हैं, बर्तन माने व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। द्वास्वपर्णा सयुजा सखाया, बैठे हैं तुम्हारे पास। जब तुम दुखी होते हो, जब नीचे वाला पक्षी तिक्त फल खा के, खट्टे फल खा के जब कहता अरे बहुत ही खट्टे हैं, ऊपर देखता है तो कहते ऊपर वाला पक्षी बड़ा मौज में, इसे ना कभी खट्टे फल ना कुछ परेशानी होती है। फिर कहता है ये और मैं लग तो एक से ही रहे, देखने में तो एक से, पर मैं तो दुखी बहुत हूं, ये तो कभी रोता भी नहीं है, ये हमेशा आनंद में रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, मैं दुखी क्यों? तब फिर सोचता है कि मैं दुखी क्यों, मैं इसी के पास ना चलूं, ये ऊपर जो बैठा है ये तो पास ही में ही है, हृदय तिष्ठति, ये तो कहीं दूर भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, वृंदावन भी नहीं जाओगे तो यहीं मिल जाएंगे, भीतर का वृंदावन। मन मेरो गोकुल है जाए, तो मन को ही गोकुल बना लीजिए, और मन गोकुल बन भी सकता है। गोकुल क्या है? गोकुल किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। जब इंद्रियों का समूह मन में एकत्रित हो जाएगा, वहीं पे सब पंचायत करेंगे, बैठेंगे तो चर्चा माधव की करेंगे। मन में बैठ के माधव की जब चर्चा होगी तो ये बाहर भागना बंद कर देंगे, और जब बाहर नहीं भागेंगे तो बाहर के विषयों से लिपायमान नहीं होंगे, बाहर की सूचनाएं अंदर नहीं जाने देंगे, और अंदर सूचना नहीं जाएगी तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी, बुद्धि भी मन के साथ में वो भी वहीं बैठ जाएगी कि हाँ यहाँ बैठ के बड़ा आनंद आ रहा है। तो मन मेरो गोकुल है जाए, तो कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हमारा मन गोकुल हो जाए। तो इतनी जो गहन कर्मों की गति है, तो यहाँ पर हम केवल भगवान के शरणागत हो जाएं,
भगवान के अर्पित हो जाएं और उन्हीं को समर्पित कर दें सारे कर्म अकर्म की हमारी वास्तव में हम नहीं समझ सकते। इसीलिए कहा गया है भक्त के लिए, कर्म में जाने से पहले कहो कि प्रभु तुम्हारा कर्म करने जा रहे हैं, करके आ जाओ तब कह दो जो हुआ जैसा हुआ आप जानो, मुझ में तो अकल नहीं है। आपका कर्म था, आपने भेजा था, जब हर जगह आप लगा दोगे तो मैं हट जाएगा। मैं को हटाने के लिए आप प्रदान कर दीजिए।